नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास में पाठ नंबर 4 देव पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ में सबसे पहले आप देखिए पायनी यानी पैरों में आप यह बिंदी लगा सकते हैं। पैरों, मंजू सुंदर, बज रहे, कटी कमर, किंकिनी करधनी, मधुराई मधुरथ, सांवरे सांवले, पट वस्त्र, हुलसे आनंदित होए, किरीट मुकुट, सुहाई शोभामान, दृग नेत्र, जुनहाई यानी होता है चांदनी, ब्रज दुल्हे यानी ब्रज के दूल्हे, और सहाय यानी होता है सहायक। तो बच्चों आज हम आपको ये बता रहे हैं कि देव जो पाठ है इसमें सबसे पहले हम इसकी लेखक के पाठ की परिचय से पहले हम लेखक परिचय कर लेते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि देव का नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था और संवत 1730 में हुआ था। कविदेव के गुरु हित हरिवंश थे। हित हरिवंश रीतिकालीन कवियों में देव बड़े ही प्रतिभाशाली थे। वे किसी एक राजा का या किसी एक नवाब के अंतर्गत या आश्रय में काम करके नहीं रहते थे या टिक करके किसी के पास नहीं रहते थे। वे प्रतिभाशाली तो थे ही, साथ में वे आजम शाह राजा सीताराम, कुशाल सिंह राजा भोगीलाल आदि के आश्रय में रहे थे। इन्होंने राज दरबार का जो आडंबरपूर्ण या चाटुकारिता से भरा जो जीवन देखा था, इसके कारण इनके मन में वितृष्णा हो गई थी कि दुनिया अपनी योग्यता के बल पर यदि आगे बढ़े जब तो कोई बात नहीं। आज की परिस्थिति में यदि हम देखें तो लोग चाटुकारिता के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि योग्यता के बल पर तो हर कोई मनुष्य आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो अयोग्य व्यक्ति होता है उसके पास में आगे बढ़ने का कोई चारा नहीं होता। इसलिए वो क्या करते हैं, चाटुकारिता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जब ये देवदत्त द्विवेदी ने ये चीज़ें देखी तो उनको अपने मन में वितृष्णा हो गई। उन्होंने विविध प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान था। देव द्वारा रचित ग्रंथों की यदि संख्या हमें जाननी हो तो वो संख्या थी 52 प्रकार के ग्रंथ इन्होंने रचनाकार बने। मुख्य रूप से अपन देखें तो भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, ये प्रमुख रचनाएं इनकी मानी जाती है। अलंकारिता और श्रृंगारिता की बात करें तो इनकी मुख्य विशेषता यही है काव्य की कि सबसे ज़्यादा इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है और साथ ही साथ श्रृंगारित शब्द इन्होंने लिए हैं। पाठ परिचय की बात हम करें तो इसमें पाठ में 2 सवैये और एक कवित है। प्रथम सवैये के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रथम सवैये के बारे में आज हम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में दूसरा सवैया पढ़ाएंगे। कवित हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो पहले सवैये में श्री कृष्ण के राजसी स्वरूप का वर्णन इन्होंने किया है। साथ ही दूसरे सवैये में नायिका के नेत्रों की विवशता और प्रेमाशक्ति का भी वर्णन इन्होंने किया है। तीसरे में कवित जो है उसमें वर्षा ऋतु का श्रृंगार वर्णन किया है। योग व वियोग, संयोग और वियोग के पक्ष के रूपों को भी उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से साहित्यिक ब्रज भाषा का अलंकार देकर के उन्होंने अलंकृत किया है। पहले सवैये में बच्चों पायनी नुपुर मंजू बजे कटी, किनकिन के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिलसे ये हुलसे वन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय।
इस पद में रीतिकाल के प्रमुख कवि देव ने श्री कृष्ण के जो राजसी श्रृंगार है उसके ऊपर महिमा का गान किया है, या उनको मंडित, श्रृंगार से मंडित करके रूप सौंदर्य और वेशभूषा का उन्होंने मनमोहक चित्रण करते हुए कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में सुंदर नूपुर है। नूपुर पाजेब के जो घुंघरू होते हैं ना, वो जब वो बजते हैं तो बड़े ही मधुर और सुंदर लगते हैं। उनकी कमर पे करधनी, जिसको हम कनकती बोलते हैं, सोने की करधनी लगी हुई है, वो भी शोभायमान है, जिनकी मधुर ध्वनि अति सुंदर है। अब बच्चों, करधनी में 2-3 घुंघरू लगे होते हैं, और जब बच्चा दौड़ता है, भागता है, तो वो उस बच्चे के आवाज़ करते हैं और उसकी मधुर ध्वनि है। जैसे एक स्त्री पाजेब पहन के चलती है, और जब जो वो उसके एक पैर, एक कदम, दूसरे कदम आगे बढ़ते रहते हैं, वो छम छम की आवाज़ से गुंजायमान हो जाता है ना क्षेत्र। तो इसी प्रकार कृष्ण की श्रृंगार की व्याख्या इसमें की गई है। उन्होंने कहा जिसकी मधुर ध्वनि अति सुंदर है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र कितना शोभायमान है। उनके वक्षस्थल पर जो वनमाला, यानी हरे शरीर पर पीले वस्त्र के साथ साथ जंगली फूलों की विशेष एक गूंथी हुई माला है, वो विराजमान है, और सर पर मुकुट सजा हुआ है। उनके नेत्र बड़े हैं और चंचल है। उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान जिस प्रकार फैलती है, तो ऐसा लगता है कि कोई चांदनी फैल गई हो। ऐसे अलंकृत ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण आज विश्व में मंदिरों में सुंदर दीपक के सामने बड़े ही सच्चे और सौभाग्यशाली लगते हैं। वो ब्रज के दूल्हे कृष्ण सदा ऐसे सहायक बने रहेंगे कि जन्म जन्मांतर तक जब हम उनकी छवि को दीपक के सामने निहारेंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। दूसरे सेवैये में उन्होंने बच्चों लिखा है कि धार में धाई दसी नीरा धार हुए फाय फसी उकसी न अबेरी री अंगराई गिरी गहरी गही फेरे फिरी ओ फिरी घेरन घेरी देव कछु अपनो बस नाही रस लालच लाल चिते भई चेरी बेगी ही बुड़ी गई पंखियाँ आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। इसमें मुख्य रूप से धार यानी होता है धारा, धाय का मतलब होता है दौड़कर, निर्धार का मतलब बिना धार के या बिना सहारे के, उकसी यानी होता है निकली, अंगराई का मतलब होता है अंगड़ाइयाँ लेना, गही का मतलब पकड़ करके, और फिरी का मतलब लौटी। रस लालच यानी रस के लालची, और लाल का मतलब कृष्ण नंदलाल कह दो, चेरी का मतलब दासी, बेगी का मतलब शीघ्र, बूढ़ी यानी डूब गई, पखियाँ यानी पंख, भई यानी हो गई। तो इस अवतरण में महाकवि देव द्वारा रचित काव्यांश में ये बताया गया कि गोपी श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रति इतनी आसक्त और मोहित हो गई है कि वह अपनी सखी को अपनी व्यवस्था बता रही है। वो कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, मेरी आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी धारा में बिना किसी सहारे दौड़कर धंस गई, और उसमें ऐसे फंस गई कि निकलने का अब मैं प्रयास भी करूं तो श्री कृष्ण की छवि मेरी आँखों से नहीं निकल रही है। अरे सखी, मेरी आंखें अंगड़ाई लेकर इतनी गहरी जा चुकी है कि पकड़कर फेरने पर भी वो वापस नहीं लौट रही है। यानी श्री कृष्ण रूपी माधुरी से अब वो वापस नहीं आ रही है। मैंने इन्हें घेर करके पकड़ने का प्रयास किया, परंतु घेरने से वो नहीं घिरी। इसमें महाकवि देव कहते हैं कि रूपाशक्त उस गोपी या नायिका अब कहती है कि इन आँखों का मेरा अब वश नहीं चलता, यानी इन आँखों के ऊपर मेरा अब कोई जोर नहीं चलता। मैं कृष्ण की मतलब एक तरह से मूर्ति को देख करके, उनकी छवि को देख करके मैं उनकी गुलाम बन चुकी हूँ। अब
आँखें हैं वो बार बार, जिस प्रकार एक चाय पीने वाले को थोड़ी थोड़ी देर में चाय चाहिए, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी चाहिए, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट चाहिए, उसी प्रकार उस सखी के द्वारा ये कहा गया कि थोड़ी थोड़ी देर बाद में मुझे, यानी मेरी आँखों को कृष्ण की छवि को देखना ही पड़ता है। जो चीज़ अच्छी लगती है, जो जैसे फ़ोटो ले लिया, कोई चित्र ले लिया, या कोई वीडियो ले लिया, या कोई मान लो एक ऐसा आकार ले लिया जिसको हम बार बार देखने की, चाहे वो सुंदर है या नहीं है, लेकिन हमारे मन को यदि भा जाती है तो उसे हमें बार बार देखना पड़ता है। जैसे जीभ है, जीभ क्या करती है, कोई टेस्टी चीज़ अपन खाते हैं, हमारे मनपसंद की चीज़ है तो जीभ उसके प्रति आकर्षित हो जाती है, हम बार बार उस चीज़ को खाने लगते हैं। तो ये सखी कह रही है कि हे सखी, कृष्ण का रूप है वो मेरे मन में इतना हो गया, मेरी आँखें लालची हो गई है, मेरी आँखें अब कृष्ण के रस को पीने के लिए लालची हो गई है। जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख जब मधु में डूब जाए तो भी वो मधु को निकालती रहती है, चाहे वो कितना ही परेशानी से या कठिनाई से मधु निकले, लेकिन वो अपने पंखों को भिगो करके भी मधु को प्राप्त करने की इच्छा रखती है। इसी प्रकार मेरी भी आँखें ऐसी हो गई है कि कृष्ण की छवि में डूब गई है और अब कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकलती है। ये यहाँ बच्चों, ये उस गोपिका या उस सखी की विवशता है, और विवशता का मतलब होता है मजबूरी। जब मजबूरी बन जाती है तो इसके आगे प्रेमा शक्ति है वो वास्तव में मजबूर हो जाती है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिसमें न छुपाया छुपता है, न सो सकता है इंसान अच्छी तरह से। तो कहने का मतलब है एक सखी दूसरी सखी से कृष्ण की छवि के प्रति आसक्ति के रूप में इसमें यहाँ बताई गई है। तो बच्चों, आपको ये पाठ आगे चलता रहेगा और पाठ भी चलता रहे, आपको कुछ काम भी दे दिया जाए, तो इसके लिए आज हम आपको 2 प्रश्न दे रहे हैं। इन प्रश्नों को आप SW में करोगे, इनको आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है, श्री ब्रज दुल्ह, ब्रज दुल्ह की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? ब्रज के दूल्हे की संज्ञा किसको प्रदान की गई है? दूसरा है, रस की लालची और लासी कौन हो गई है? ठीक है ना। ये 2 प्रश्न आप छोटे छोटे प्रश्न हैं, कर लेना, एक बार इस पाठ को पढ़ लेना, और आगे हम इसी पाठ का दूसरा भाग अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।